अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। हर नए अमेज़ॉन सेलर की ये ख्वाहिश होती है कि उसकी सेल्स जल्द अज जल्द ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए। आइडियली अगर पहले 4 महीने के अंदर आपकी सेल्स 10 प्रोडक्ट्स पर डे हो जाएं, यानी 300 प्रोडक्ट महीने के बिकने शुरू हो जाएं, तो आप समझें कि आपका प्रोडक्ट सक्सेसफुल हो गया है। तो लेकिन इसके अंदर इन 4 महीनों में आपको काफ़ी कुछ चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। आज मैं आपको ऐसी 10 स्ट्रेटजीज़ बताऊंगा जो बिज़नेस स्टार्ट करते ही अगर आप अपना लेंगे तो डेफिनेटली आपकी सेल्स जो हैं वो इस टारगेट को अचीव कर लेंगी। तो आइए बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि मैंने अपने उन व्यूअर्स के लिए जो अमेज़ॉन के बिजनेस में इंटरेस्ट रखते हैं एक व्हाट्सएप का ग्रुप बना दिया है। इस ग्रुप में अब तक ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इंडिया, नेपाल, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, सऊदी अरब, यूएई, कतर, जर्मनी, इंग्लैंड, नॉर्वे और अमेरिका के रहने वाले मेरे वो सब सब्सक्राइबर शामिल हो चुके हैं जो अमेज़ॉन के काम में या तो इंटरेस्ट रखते हैं या ऑलरेडी अपना बिजनेस शुरू कर चुके हैं। इस ग्रुप में शामिल होकर आप ना सिर्फ मेरे से डायरेक्ट सवाल पूछ सकते हैं जिसका मैं फौरी तौर पे जवाब दे देता हूं, बल्कि आप बाकी लोगों से भी इंटरेक्ट करके उनके तजर्बात से भी सीख सकते हैं। इस ग्रुप को ज्वाइन करने का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मैं अपने उन व्यूअर्स को जो स्टोर एस्टेब्लिश करना चाहते हों या कर चुके हों और अपनी सेल्स बढ़ाने के लिए मैं अपनी कंसल्टेशन सर्विसेज भी ऑफर करता हूँ। इन सर्विसेज की तफसीलात जानने के लिए भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो आइए बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। अच्छा जी, सबसे पहला पॉइंट तो ये है, फाइंड एंड एड्रेस दी कस्टमर्स सोर पॉइंट्स। यानी कस्टमर्स को क्या तकलीफ़ हैं, क्या कंप्लेंट्स हैं इस प्रोडक्ट के बारे में, इसको हम कहते हैं डिफरेंशिएटर। आपने डिफरेंशिएट करना है कि आपका प्रोडक्ट जब आप इन पॉइंट्स को एड्रेस करके लाएंगे तो उसमें और ऑलरेडी जो सेल कर रहे हैं उनमें क्या डिफरेंस होगा। और वो क्या चीज़ें हैं जो आपने नोट करनी है कि कस्टमर्स इस प्रोडक्ट के बारे में क्या बातें कर रहे हैं। टॉप 3 रीजंस ढूंढें कस्टमर्स जो लाइक करते हैं इस प्रोडक्ट के बारे में, कि फॉर एग्जांपल इसकी सॉफ्ट है, इसका जो मटेरियल है पायदार है, ठीक है, इसका वेट मुनासिब है, कम है, थिंग्स लाइक दैट। फिर ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो कस्टमर्स डिसलाइक करते हैं, उन्होंने अपने कमेंट्स में उसके बारे में शिकायत की है। मिसाल के तौर पे इसकी थिकनेस ज़्यादा है, या इसकी लंबाई कम है, या इसका जो मटेरियल है वो ज़्यादा हार्ड है, थिंग्स लाइक दैट। अच्छा, फिर ये कि वो कस्टमर्स जो हैं वो कुछ इन्फॉर्मेशन ढूंढ रहे हैं जो इस लिस्टिंग के अंदर जो आपके कंपेटिटर्स हैं उनमें नहीं पाई जाती। फॉर एग्जांपल नीचे आप जाएँ ना डिटेल पेज पे, तो क्वेश्चंस लिखे होते हैं लोगों ने कि इसकी लेंथ कितनी है, क्या इसका रंग उतर जाता है, क्या इसकी वेरिएशन के अंदर कोई चीज़ पूछी हुई है। तो दैट मीन्स कि ये वो पॉइंट्स हैं जो आपने लिस्टिंग और इन्फोग्राफिक्स के अंदर एड्रेस करने हैं ताकि कस्टमर को इमीडिएटली ख़रीदारी करने का डिसीजन मेकने का मौका मिल जाए। होता यह है कि जब कुछ क्वेश्चंस अगर अनआंसर्ड हों किसी लिस्टिंग के अंदर तो कस्टमर फिर उसको छोड़ के वो आगे चला जाता है। क्वेश्चन तो वहाँ लिख देता है बट मीनवाइल ही गोज़ एंड सर्चेज फॉर अदर प्रोडक्ट्स, और जो उसको पसंद आए वो नॉर्मली ख़रीद लेता है। फिर यह डज़ दी कंपीटिंग प्रोडक्ट नॉट फुलफिल सम ऑफ द कस्टमर नीड्स। क्या कस्टमर्स ने कुछ ऐसी ख्वाहिशात का इजहार किया है कि काश इसकी लंबाई ज़्यादा होती, आई विश के इसका साइज़ छोटा होता। तो ऐसा कोई अगर विशेज़ हैं तो वो भी आप नोट कर लें। अच्छा, ये वाले जो पॉइंट्स हैं आपको मिलेंगे कहाँ से? ये सारे के सारे आपको रिव्यूज़ में जाके मिल जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ देखें, टॉप पॉजिटिव रिव्यूज़ दिए हैं उन्होंने, इसको देख लें। बाकी के सारे रिव्यूज़ भी आप गौर करें और टॉप क्रिटिकल रिव्यूज़ में चले जाएं तो जो जो लोगों को शिकायत हैं वो मिल जाती हैं। और नीचे फिर एंड पे क्वेश्चन आंसर आ जाते हैं। मसलन ये वाली स्लाइड देखें, ये लोगों ने क्वेश्चन पूछे हुए हैं। कैन दीज बी यूज्ड इन सीरीज़, हाउ डू टर्न दैम ऑन, हाउ फार अपार्ट आर द लाइट्स। ये प्रॉब्ली कोई स्ट्रिंग लाइट्स हैं जो यूज़ होती हैं, उनके बारे में क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। तो ये सब क्वेश्चंस भी आपने नोट कर लेने हैं। तो जब आपने ये चीज़ें नोट कर ली तो आपने अब ये वाली जो पॉइंट्स हैं अपने प्रोडक्ट्स में इनकॉर्पोरेट करके लाने हैं और फिर अपनी लिस्टिंग के अंदर, अपने इन्फोग्राफिक्स में, अपने A+ कंटेंट्स में इनको हाईलाइट करना है। आपकी सारी जो ऐड कैंपेन है वो इन्हीं पॉइंट्स के गिर्द, इन्हीं डिफरेंशिएटर्स के गिर्द घूमनी चाहिए।
ताकि लोगों को देख के फ़ौरन अंदाज़ा हो कि ये चीज़ इसने इम्प्रूव की हुई है, बाकियों में नहीं है। अच्छा, फिर सिर्फ यही नहीं है, बल्कि ये जो चीज़ें आप लेकर आए हैं उनके कीवर्ड्स ढूंढें, उन फीचर्स के जो आपने इनकॉर्पोरेट किए हैं, और उनको अपने ऐड कैंपेन के अंदर भी एज ए कीवर्ड यूज़ करें, क्योंकि जो ऑर्गेनिक सर्च के अलावा एड्स चलते हैं उनमें भी ये मैटर करेंगे, क्योंकि लोग इन कीवर्ड्स के साथ सर्च कर रहे होते हैं। और इसी तरह इनको अपनी लिस्टिंग के अंदर इनकॉर्पोरेट करें कीवर्ड्स को, ताकि ऑर्गेनिक सर्च के नतीजे में भी आपका प्रोडक्ट उन्हीं कीवर्ड्स की मदद से ऊपर आए। तीसरा पॉइंट है जी, इम्प्रूव क्लिक थ्रू रेट्स विद हाई क्वालिटी इमेजेस एंड ए+ कंटेंट्स। CTR आपको पता है, जब आप ऐड चलाते हैं तो आपका जो प्राइमरी इमेज है, मेन इमेज, वो नज़र आता है कस्टमर को, और उसके अंदर भी जो कुछ नज़र आना है आपके प्राइमरी इमेज में वो कीवर्ड लिखे होने चाहिए। अब बात यह है कि प्राइमरी इमेज के अंदर तो कीवर्ड आपको मतलब कुछ लिख नहीं सकते, तो जो आपकी पैकिंग है या आपका प्रोडक्ट इटसेल्फ है उसके ऊपर बनवाते हुए आप इंश्योर करें कि जो कीवर्ड्स हैं, आपके जो स्पेशल कीवर्ड्स हैं जो आप इम्प्रूवमेंट करके लाए हैं, वो वहाँ पे लिखे हुए उसको नज़र आएँ। तो इमेज के अलावा आपका जो टाइटल है वो नज़र आता है उसको, तो उसके अंदर भी वो कीवर्ड्स होने चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये एक मैट है जो नॉन स्लिप है और वाटर प्रूफ है, जो आप इम्प्रूवमेंट करके लाए हैं, तो ये 2 पॉइंट जो हैं उसकी हेडिंग में भी होने चाहिए, नॉन स्लिप, वाटर प्रूफ मैट, और यही चीज़ उसके जो पैकेजिंग है उसके ऊपर भी लिखी होनी चाहिए। यूज़ competitive प्राइसिंग स्ट्रेटजीज टू स्टे अहेड। अच्छा, आपको अपने कंपेटिटर की प्राइसिंग वगैरह डेली बेसिस पे मॉनिटर करनी चाहिए। अगर वो कम ज़्यादा कर रहा है तो आपको भी उसके मुताबिक करनी चाहिए। अगर आप सेम प्रोडक्ट बेच रहे हैं, प्राइसिंग इफ़ेक्ट्स फीचर्ड ऑफ़र, प्रीवियसली जो बाय बॉक्स होता था उसको फीचर्ड ऑफ़र कहते हैं, तो आपकी लिस्टिंग में फीचर्ड ऑफ़र के आगे ग्रीन टिक लगा होना चाहिए, विच वो इंडिकेट कि आपकी प्राइस जो है वो ठीक है, बाकियों के मुकाबले में है। अगर आपकी प्राइस ज़्यादा ऊपर है तो फिर वो ग्रीन टिक जो है ना वो रेड हो जाता है, जैसा कि इस स्क्रीनशॉट में मैंने दिखाया है। तो आपने अपनी प्राइस उसके मुताबिक एडजस्ट करनी है। और दूसरा ये होता है कि नए सेलर को तो अपने कंपेटिटर से प्राइस वैसे ही कुछ कम करनी पड़ती है, क्योंकि उसको एज होता है कि उसके पास रिव्यूज़ ज़्यादा हैं, पुराना बेच रहा है, उसकी सेल ज़्यादा हो रही है, जबकि आपके रिव्यूज़ कम हैं। तो कस्टमर आएगा तो अगर बाकी सब चीज़ें सेम हैं तो ज़्यादा रिव्यूज़ की तरफ जाएगा। तो आपने उसको अट्रैक्ट करना है बाय कीपिंग दी प्राइस इवन लोअर दैन योर कंपेटिटर। अच्छा, 5वां पॉइंट है जी, अमेज़ॉन के ऊपर काफ़ी सारी प्रमोशंस चल रही होती हैं, जिसमें कूपन्स होते हैं, लाइटनिंग डील्स होती हैं, उसके अलावा प्राइस डिस्काउंट्स होते हैं, बंडल बना के आप बेचें तो प्राइस डिस्काउंट हो जाता है, कुछ और प्रमोशंस होती हैं। तो अमेज़ॉन का एल्गोरिदम जो है वो ऐसी लिस्टिंग्स को कस्टमर को दिखाता है जिसका उसको ज़्यादा यकीन होता है कि ये वाली चीज़ वो ख़रीद लेगा। ठीक है, तो आपने भी अपने लिस्टिंग के अंदर इस तरह की प्रमोशंस को शामिल करें, ताकि अमेज़ॉन का जो एल्गोरिदम है वो आपके प्रोडक्ट को जब देखे कि इस पर मल्टीपल डील्स लगी हुई हैं तो उसको कस्टमर के सामने पेश करें। छठा पॉइंट बड़ा है, मैनेज योर इन्वेंट्री फॉर अमेज़ॉन एफिशिएंटली। जब आप नए सेलर हैं तो आपको महीने 2 महीने में अगर आपकी इन्वेंट्री चल पड़ती है तो इमीडिएटली रीस्टॉक करने की ज़रूरत है। अमेज़ॉन की गाइडलाइंस ये है कि 30 से लेकर 60 दिन की जितनी सेल्स होती है उतनी इन्वेंट्री हमेशा वहाँ पे पड़ी होनी चाहिए। जो ही आपकी इससे कम आएगी तो आपके मैनेज इन्वेंट्री वाले पेज पे आपको एक नोटिस आ जाता है उसकी तरफ से कि रीस्टॉक योर इन्वेंट्री या इन्वेंट्री इज़ रनिंग लो। ठीक है, ये कभी भी लो नहीं होनी चाहिए। और अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए कि आपका स्टॉक ख़त्म हो गया, आपको लिस्टिंग क्लोज़ करनी पड़ रही है, तो फिर तो बहुत ज़्यादा आपको डैमेज होगा आपकी, यानी लिस्टिंग की जो क्वालिटी है विद अमेज़ॉन सॉफ्टवेयर वो उस पर आपको नुकसान होगा। और जब ज़्यादा क्वांटिटी मंगवा रहे हों तो एक अमेज़ॉन का वेयर हाउस एंड डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोग्राम है, AWD इसको कहते हैं। आप जब लिस्टिंग शिपमेंट तैयार करते हैं तो ऑप्शन में AWD चूज़ करें। उसमें ये होता है कि लेट से आप 10,000 5,000 इस तरह की क्वांटिटी मंगवा रहे हैं, तो वहाँ पे पड़ी पहले आए AWD में, वहाँ से अमेज़ॉन ऑटोमेटिकली थोड़ी थोड़ी करके अपने डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स में उनको शिफ्ट करता रहता है। तो उसका फ़ायदा ये होता है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है वहाँ पे स्टोरेज स्पेस महंगी होती है और AWD में सस्ती होती है।
तो इस चीज़ का भी आप फ़ायदा ज़रूर उठाएं। जी, आपको अमेज़ॉन की पीपीसी एड्स में ज़रूर इन्वेस्ट करना चाहिए। कुछ सेलर्स जो हैं बजट कम होता है तो वो बिल्कुल इसमें इन्वेस्ट ही नहीं करते। उसका फ़ायदा मतलब नुकसान ये होता है कि वो बैठे रहते हैं, कभी एक दिन एक ऑर्डर आ गया, 3 दिन गैप रहा, फिर एक ऑर्डर आ गया। ऑर्गेनिकली इतने कोई आते हैं क्योंकि आपका ब्रांड जो है मशहूर नहीं होता। तो आपको शुरू में ऐड कैंपेन तो ज़रूर चलानी है, आपके पास इसका बजट होना चाहिए। और जो लेस एस्टेब्लिश ब्रांड है जैसा कि आप होंगे नए सेलर, आपको ये अपॉर्चुनिटी खसूसी तौर पे यूज़ करनी चाहिए। और अमेज़ॉन जो है वो डिफरेंट पीपीसी की स्कीम्स आपको ऑफ़र करता है। शुरू में आप स्पॉन्सर प्रोडक्ट वाली ही चलाएं, और जब आपका ब्रांड चल पड़े तो फिर दूसरी जो है स्पॉन्सर्ड ब्रांड वाली आप चला सकते हैं, स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले एड्स चला सकते हैं। इसके ऊपर मैंने सेपरेट वीडियो बनाई हुई है जो एक्सप्लेन करती है इन सारे एड कैंपेन्स के बारे में। और याद रखें आप कि जो पैसा आप एड्स पे चलाते हैं वो कभी ज़ाया नहीं जाता, प्रोवाइडेड कि आपकी एड कैंपेन एक दफ़ा सेट हो जाए। ऐड कैंपेन को किस तरीके से आपने सेट करना है इसके ऊपर मैंने एक बड़ी डिटेल वीडियो बनाई है, जिसमें 6 दिन के अंदर मैं अपने एक क्लाइंट की लिस्टिंग को 0 सेल्स पर डे से 6 सेल्स पर डे तक ले आया था। और मैं ये सर्विस भी ऑफ़र करता हूँ। आप अगर इनिशियल अपनी ऐड कैंपेन मेरे से रन करवाना चाहें, उसको सेट करवाना चाहें, तो मेरी सर्विसेज आप हायर कर सकते हैं। अच्छा जी, 8वां पॉइंट है कि आप अपनी जो कस्टमर सेंटीमेंट्स हैं उनको इम्प्रूव करें थ्रू गेटिंग कस्टमर रिव्यूज़। एक तो आपने वाइन रिव्यूज़ ले लिए होंगे 30, ठीक है। मैं रिकमेंड करता हूँ कि हमेशा 30 प्रोडक्ट रजिस्टर करें, कभी भी 15 या 20 ना करें, क्योंकि प्रोडक्ट की कीमत तो कम होती है, जो आपको परचेज़ प्राइस है वो आपकी लगनी है, प्लस अमेज़ॉन ने जो शिपमेंट के चार्जेस लेने हैं वो लेने हैं। लेकिन ये रिव्यूज़ इतने अहम होते हैं, जब आप 30 भी अप्लाई करते हैं ना तो आपको सारों के सारे के बाज़ दफ़ा रिव्यूज़ नहीं मिलते, तो महीना लग जाएगा, उसमें आपके 20 के करीब आ जाएंगे। बाकी जो होते हैं 10 वो मज़ीद 1 महीना लेंगे या उससे भी ज़्यादा टाइम ले लेते हैं, तो अमेज़ॉन उनको प्रेस नहीं कर सकता। अब ये 20-25 के साथ आप जब चलाएंगे अपनी ऐड कैंपेन तो कस्टमर आएंगे, तो ये भी थोड़े हैं, ज़ाहिर है किसी के कंपेटिटर के 500 हैं, किसी के 1000 हैं, तो 30 आर स्टिल लेस। तो अमेज़ॉन की एक स्कीम होती है रिक्वेस्ट रिव्यू, ये एक फ़ीचर है जो फ्रॉम विद इन सेलर सेंट्रल आप एक्सेस कर सकते हैं। तो आप इसके थ्रू उसको रिक्वेस्ट भेजते हैं जो ख़रीदार है, नॉट दी वाइन सेलर। वाइन रिव्यूअर को आप नहीं भेज सकते। जो जेन्युइन परचेज़र है उसने अगर विद इन 15 डेज़ ना किया हो रिव्यू पोस्ट, तो आप एक बटन पे क्लिक करके रिक्वेस्ट रिव्यू कर सकते हैं। वो रिक्वेस्ट अमेज़ॉन को जाती है, अमेज़ॉन उसको फॉरवर्ड करता है। आप डायरेक्टली कस्टमर को कांटेक्ट नहीं कर सकते, ना उसका कांटेक्ट नंबर होता है, ना उसका ईमेल होता है। अच्छा जी, 9वां पॉइंट है कि एनरोल इन अमेज़ॉन ब्रांड रजिस्ट्री फॉर एडवांस फीचर्स। अमेज़ॉन ब्रांड रजिस्ट्री में एनरोल करने के बहुत सारे फ़ायदे हैं, जिनमें से एक तो ये है कि आपका ब्रांड और ट्रेडमार्क प्रोटेक्ट हो जाता है, कोई और बंदा इसी नाम से सिमिलर प्रोडक्ट नहीं बेच सकता। फिर आप A+ कंटेंट्स जनरेट कर सकते हैं, जो कि आपके स्टोर फ्रंट के नीचे, सॉरी, आपकी प्रोडक्ट लिस्टिंग के नीचे बड़ी बड़ी लाइफ साइज़ पिक्चर्स जो हैं वो आप ऐड कर सकते हैं। फिर ब्रांड एनालिटिक्स आपको मिल जाता है, अपने ब्रांड का एनालिसिस आप मंथली बेस पे या डेली बेस पे देख सकते हैं मेन्यू के अंदर से। फिर आप स्पॉन्सर्ड ब्रांड एड्स रन कर सकते हैं, अमेज़ॉन का स्टोर फ्रंट बना सकते हैं जो वेबसाइट होती है, और एडवांस एडवर्टाइजिंग के फीचर्स आप यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा कस्टमर इनसाइट एक मेन्यू है जिसमें जाके आप कस्टमर्स ने क्या क्या कमेंट्स किए हैं वो सारी तफसीलात आपके प्रोडक्ट के बारे में आप देख सकते हैं। अच्छा जी, 10वां पॉइंट है कि मॉनिटर योर कंपेटिटर स्ट्रेटजीज एंड मार्केट ट्रेंड्स। आपने, जैसा कि मैं पहले कह चुका हूँ, रोज़ाना आके जो 2-3 आपने कंपेटिटर्स चुने हुए हैं जिनसे आप मुकाबला करना चाहते हैं, उनकी स्ट्रेटजीज देखनी है हमेशा। तो इसलिए करना क्या, कॉन्टिन्यूसली मॉनिटर कंपेटिटर्स प्राइसिंग, प्रमोशंस, मार्केटिंग स्ट्रेटजीज एंड रैंकिंग। When competitors make a change to their strategy, your brand will sometimes need to adjust to stay ahead and to keep the pace. तो जो चेंजेस वो कर रहे हैं वही आपको भी करनी पड़ेंगी। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।